हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल आर फाइन। तो आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे एडिमा के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो हमारी टर्म है एडिमा। एडिमा क्या होती है? एडिमा क्या होता है? बेसिकली जैसे हमारे बॉडी के अंदर टिश्यू होते हैं, तो टिश्यू में कोई भी इंजरी हो, जैसे ये हमारा क्या हो गया, बॉडी का कोई भी टिश्यू हो गया, ये हमारा टिश्यू हो गया। अगर इस टिश्यू में कोई इंजरी हो गई तो इंजरी होने के दौरान इसमें क्या हो जाएगा, पस फॉर्मेशन हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। ये जैसे ही पस फॉर्मेशन या इन्फ्लेमेशन होता है तो वहां पर क्या हो जाता है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? एडिमा बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका डेफिनेशन पार्ट। इफ फ्लूइड कलेक्शन इन द बॉडी इज मोर देन फिजिकल नीड, जैसे हमारी बॉडी होती है तो बॉडी को क्या होती है, हमारे फ्लूइड की नीड होती है, लेकिन फ्लूइड क्या हो, एक फिजिकल नीड में हो तो क्या करती है, बॉडी प्रॉपरली वर्क करती है। लेकिन क्या हो जाए, फ्लूइड का कलेक्शन इन द बॉडी इज मोर देन फिजिकल नीड, अगर हमारी फिजिकल नीड से ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड का इकट्ठा हो जाए तो क्या कहलाता है वो, फ्लूइड ओवरलोडेड या फिर ओवर हाइड्रेशन कह सकते हैं, या फिर इसी टर्म को हम क्या कहते हैं, एडिमा कहते हैं। तो एडिमा क्या हो गया, हमारी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट में या पर्टिकुलर ऑर्गन में क्या हो जाना, फ्लूइड का ओवरलोडेड हो जाना या फ्लूइड का कलेक्शन क्या हो जाना, मोर देन फिजिकल नीड, क्या कहलाता है, हमारा एडिमा कहलाता है या ओवर हाइड्रेशन कहलाता है, या फिर क्या हम बोल सकते हैं, फ्लूइड ओवरलोडेड। जैसे हमारी बॉडी होती है तो बॉडी के अलग अलग पार्ट में क्या होता है, फ्लूइड का इकट्ठा होता है, फ्लूइड कलेक्शन होता है। जैसे एसाइटिस, एसाइटिस क्या हो जाता है, इफ फ्लूइड कलेक्शन इन द पेरिटोनियल कैविटी, अगर हमारी पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का कलेक्शन ज़्यादा हो गया या ओवरलोडेड हो गया तो वो क्या कहलाती है, हमारी टर्म एसाइटिस कहलाती है। इसके अलावा हमारा हो गया प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल इफ्यूजन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में। तो प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, लंग्स के लेयर में क्या होना, फ्लूइड का इकट्ठा होना, क्या कहलाता है, हमारा प्लूरल इफ्यूजन कहलाता है। इफ फ्लूइड कलेक्शन इन द प्लूरल कैविटी, अगर हमारे प्लूरल कैविटी मतलब चेस्ट कैविटी या प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन ज़्यादा हो जाए तो वो क्या कहलाता है, हमारा प्लूरल इफ्यूजन कहलाता है। इसके अलावा हो गया हमारा हाइड्रोपेरिकार्डियम। हाइड्रोपेरिकार्डियम क्या होता है, जैसे हमारा हार्ट है तो हार्ट में अगर फ्लूइड का कलेक्शन या फिर हार्ट की पेरिकार्डियम लेयर है उसमें क्या हो जाना, फ्लूइड का कलेक्शन ज्यादा हो जाना, क्या कहलाता है, हाइड्रोपेरिकार्डियम कहलाता है। इफ फ्लूइड कलेक्शन इन द पेरिकार्डियम कैविटी, पेरिकार्डियम कैविटी में फ्लूइड का कलेक्शन मोर देन फिजिकल नीड होना, क्या कहलाता है, हमारा हाइड्रोपेरिकार्डियम कहलाता है। एडिमा क्या है, एक रिएक्शन है किसकी, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन की, या फिर क्या होगा, पस फॉर्मेशन होगा। पस फॉर्मेशन होकर क्या होगा, हमारे वहां पर स्वेलिंग हो जाएगी या इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, फ्लूइड ओवरलोडेड हो जाएगा। उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, एडिमा कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा रिस्क फैक्टर, मतलब एडिमा के कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जो क्या करते हैं, एडिमा को कोज करते हैं। तो रिस्क फैक्टर को हम अनदर नाम से इटियोलॉजिकल फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं एडिमा के? सबसे पहला क्या हमारा, अनकंट्रोल्ड आईवी थेरेपी। यदि किसी पर्सन को अनकंट्रोल्ड आईवी थेरेपी लगातार प्रोवाइड की जाए तो वो क्या करती है, एक एडिमा को कोज कर सकती है। मतलब अगर अनकंट्रोल होगी आईवी फ्लूइड, मतलब फ्लूइड क्या होगा, हमारी बॉडी में फिजिकल नीड से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या कर सकती है, एडिमा कोज कर सकती है। इसके अलावा क्या हो गया हमारा, रीनल फेलियर। रीनल फेलियर की कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा किडनी होता है तो किडनी क्या होता है, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है, जिससे क्या होती है, हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो क्या कर सकती है, ये भी एडिमा कोज कर सकती है। या फिर हमारा क्या हो गया, एंडोक्राइन डिसऑर्डर। एंडोक्राइन में कोई भी डिसऑर्डर हो गया तो वो भी क्या कर सकता है, हमारे को एडिमा कोज कर सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया हमारा लीवर फेलियर। लीवर फेलियर के कंडीशन में क्या होता है, जो लीवर की हिपेटिक सेल्स होती है, हिपेटिक सेल क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है और वहाँ पर क्या हो जाता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो क्या कंडीशन होता है, हमारे लीवर फेलियर की कंडीशन में क्या होता है, फ्लूइड का अकोमोडेशन हो सकता है, कहाँ पर, हमारी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। इसके अलावा क्या हो गया हमारा, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर की कंडीशन में भी क्या हो सकता है, हमारे को एडिमा कोज कर सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया हमारा यूज ऑफ लॉन्ग टर्म कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। मतलब कोई पर्सन यदि लॉन्ग टर्म से क्या कर रहा है, कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी का यूज कर रहा है। कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी का यूज हम क्यों करते हैं, रिड्यूस टू इन्फ्लेमेशन, मतलब इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन क्या हो रहा है, अगर लॉन्ग टर्म से हम कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी का यूज करेंगे तो वो क्या कर सकती है, हमारे को एडिमा कोज कर सकती है। इसके अलावा हो गया हमारा एक्सेसिव
सोडियम इंटेक। अगर हम सोडियम का इंटेक ज़्यादा करेंगे तो हमारे को कौन सी डिजीज, हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया में क्या होता है, जो क्या करेगी, फ्लूइड के वॉल्यूम को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। तो ये क्या कर सकती है, हमारे को एडिमा कॉज कर सकती है। जो सोडियम की हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी 135 टू 145 मिली क्यू पर लीटर होती है। तो इससे क्या हो गया हमारे, अगर ज़्यादा हो गई है, मतलब 145 से क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है, तो वो क्या कर सकती है, हमारे को एडिमा कोज कर सकती है। इसके अलावा हमारा हो गया इन्फ्लामेशन हो गया, या फिर क्या हो गया, सिरोसिस हो गया। यदि कोई भी पार्ट में इन्फ्लामेशन हो गया तो वो क्या कर सकता है, हमारे को एडिमा कोज कर सकता है। इसके अलावा ट्यूमर, ट्यूमर क्या करेगा, जहाँ पर क्या होगी, हमारी सेल होगी, सेल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो वो क्या करेगी, वहाँ पर पस फॉर्मेशन करके जो उस जगह पर क्या कर देगी, स्वेलिंग कर देगी, जिससे क्या हो सकता है, एडिमा कॉज कर सकता है। इसके अलावा हो गया हमारा एंटी डायूरेटिक ड्रग्स। जो हमारी डायूरेटिक ड्रग्स होती है, डायूरेटिक ड्रग्स किस में काम में आती है, हमारे फ्लूइड को रिटेंशन करने में, मतलब फ्लूइड को बाहर निकालने में हमारी कौन सी ड्रग यूज में आती है, डायूरेटिक ड्रग्स। डायूरेटिक ड्रग्स का एग्जांपल हो गया हमारा फ्यूरेसिमाइड। फ्यूरेसिमाइड ड्रग्स होती है वो क्या होती है, डायूरेटिक ड्रग होती है, जो क्या करती है, फ्लूइड को बाहर निकालती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एंटी डायूरेटिक ड्रग यूज में ले रहे हैं, तो वो क्या करेगी, फ्लूइड को क्या करेगी, इनटेक करेगी, या क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। तो भी क्या कर सकती है, हमारे को एडिमा कॉज कर सकती है। इसके एंटी डायूरेटिक ड्रग का एग्जांपल हो गया हमारा टर्लीप्रेसिन। टर्लीप्रेसिन हो गया, या फिर क्या हो गया, वेसोप्रेसिन हो गया। तो ये क्या हमारे एंटी डायूरेटिक ड्रग्स होती है। इसके अलावा हमारा हो गया सोडियम H2O रिटेंशन। अगर हमने क्या कर लिया, सोडियम और जो हमारा जल होता है उसका क्या कर दिया, ज़्यादा रिटेंशन कर लिया, तो वो भी क्या कर सकता है, हमारे को एडिमा कॉज कर सकता है। इसके अलावा हो गया हमारा एलर्जिक रिएक्शन। यदि हमारे बॉडी के पार्ट में क्या एलर्जिक रिएक्शन होगी तो वहाँ के जो टिश्यू ऑर्गन वो क्या करेंगे, इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे, जिससे क्या हो सकता है, एडिमा कॉज कर सकता है। तो ये क्या हमारे रिस्क फैक्टर या फिर क्या हमारे कोजिंग फैक्टर जो क्या करते हैं, एडिमा को कॉज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट होता है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को हम अनदर नाम से साइन और सिम्टम्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर रिस्क फैक्टर आता है तो उसके प्रति हमारे क्या प्रतिक्रिया शो करती है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे साइन और सिम्टम्स कहलाते हैं। ये जोड़ी एक तरह से वैसे जैसे हमारे नाक के अंदर कोई एलर्जन पदार्थ आया तो वो एलर्जन पदार्थ क्या हो गया, हमारा कोजिंग फैक्टर, और उस एलर्जन पदार्थ के प्रति हम क्या करते हैं, छींकते हैं, मतलब स्नीजिंग करते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन और सिम्टम्स। मतलब जो हमारी रिस्क फैक्टर है उसके प्रति हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है वो क्या कहलाते हैं, हमारे साइन और सिम्टम्स। साइन और सिम्टम्स को हम अनदर नाम से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम देखते हैं CVS। अगर हमारे CVS मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में फ्लूइड का अकोमोडेशन हो गया है तो क्या होगा, रैपिड पल्स, मतलब पल्स क्या हो जाएगी, रैपिड हो जाएगी। पल्स हमारी नॉर्मल क्या होती है, 60 to 100 BPM, मतलब 60 to 100 बीट पर मिनट होती है। लेकिन अगर एडिमा की कंडीशन में क्या होगा, हमारे जो पल्स रेट होगी वो क्या हो जाएगी, रैपिड हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, 100 से अबव हो जाएगी। इसके अलावा हमारा इंक्रीज्ड बीपी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बीपी हमारा नॉर्मल क्या होता है, 120/80 mm of Hg होता है। लेकिन इंक्रीज्ड बीपी में क्या हो जाएगा, जो हमारा बीपी है, जो सिस्टोलिक बीपी है वो क्या हो जाएगा, 120 से ऊपर हो जाएगा, और डायस्टोलिक बीपी भी हमारे 80 mm of Hg से अबव हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, हमारे CVS में मतलब साइन और सिम्टम शो हो गए। इसके अलावा हो गया हमारा पल्मोनरी एडिमा, मतलब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या साइन और सिम्टम शो हो गए। कफ विथ ब्लड, कफ के साथ क्या होगा, ब्लड होगा। या फिर क्या हो गया हमारा व्हीजिंग साउंड, व्हीजिंग साउंड क्या हो जाएंगे, मतलब विस्लिंग द साउंड सुनाई देने लगेंगे। इसके अलावा क्या हो गया हमारा फ्लूइड बिल्डअप एयर सेक ऑफ द लंग्स, जो हमारे लंग्स के अंदर एयर सेक होते हैं, जो किससे जुड़े होते हैं, हमारे ब्रोंकाइटिस से जुड़े हुए होते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, फ्लूइड क्या हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा। मतलब जो हमारे एयर सेक होते हैं जिससे क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा, हमारा फ्लूइड बिल्डअप हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गया, पल्मोनरी एडिमा के साइन और सिम्टम्स। इसके अलावा हमारा स्किन के अंदर कौन कौन से साइन और सिम्टम्स होते हैं, सबसे हो गया, पहला हो गया हमारा
पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा क्या होता है, मतलब जो भी हमारे स्किन होगा, स्किन पर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएंगे या फिर क्या हो जाएंगे, गड्ढादार। मतलब जैसे हम इन्फ्लेम को हम ऐसे हाथ छुएंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर गड्ढा पड़ जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, हमारा पिटिंग एडिमा। इसके अलावा स्किन में हमारे को कूल स्किन, जो हमारी स्किन होएगी वो क्या हो जाएगी, पूरी कूल हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी, पेल स्किन, मतलब येलो पेल कलर की स्किन शो होने लग जाती है। किसमें, स्किन के अंदर ये साइन और सिम्टम शो होते हैं। इसके बाद में हमारा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे को कौन कौन से साइन और सिम्टम शो होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला हमारा असाइटिस। असाइटिस क्या होता है, हमारे पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड का कलेक्शन क्या होना, मोर देन फिजिकल नीड, क्या कहलाता है, असाइटिस कहलाता है। इसके अलावा हो गया हमारे को डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग। तो डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग की कंडीशन भी शो होने लगती है। इसके अलावा क्या हो गया हमारा, इंक्रीज्ड पेरिटाल्सिस, पेरिस्टाल्सिस। इंक्रीज्ड पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, हमारा बॉडी के अंदर, मतलब जो जीआईटी ट्रैक होती है उसमें क्या होता है, जो भी फूड होता है उसका मूवमेंट हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो गया हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या होगा, हेडेक शो होएगा या फिर क्या होगा, वीकनेस और लॉस ऑफ सेंसेशन। मतलब जो भी पर्सन होगा उसको क्या होगी, वीकनेस होगी और लॉस ऑफ सेंसेशन। तो ये क्या हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन और सिम्टम्स है। तो गाइज इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे हम एडिमा के पेशेंट का एज ए नर्स। तो सबसे पहला हमारा आइडेंटिफाई एंड करेक्शन द अंडरलाइनिंग कोज। जो भी उसको अंडरलाइनिंग कोज हो रहे हैं उसका आइडेंटिफाई करना और करेक्शन करना, मतलब किस जगह उसको एडिमा शो हो रहा है उसका आइडेंटिफाई करना और करेक्शन करना। इसके बाद में हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन इन केस ऑफ पल्मोनरी एडिमा। अगर पल्मोनरी एडिमा की कंडीशन में उसके प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड का अकोमोडेशन ज़्यादा है तो उसको क्या कराएंगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करवाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हो गया हमारा डायूरेटिक थेरेपी। डायूरेटिक थेरेपी क्यों यूज में लेते हैं, फ्लूइड को रिटेंशन करने के लिए, मतलब एक्सेसिव फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए हम कौन सी थेरेपी यूज में लेते हैं, डायूरेटिक थेरेपी। तो क्या करते हैं, ड्रग हेल्प दैट रिड्यूस फ्लूइड ब्लूड अप इन बॉडी, मतलब फ्लूइड को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डायूरेटिक थेरेपी यूज में लेते हैं। तो डायूरेटिक थेरेपी के रूप में फ्यूरेसिमाइड और टोरेसिमाइड थेरेपी यूज में देंगे, किसके लिए, डायूरेटिक थेरेपी। इसके बाद में हो गया हमारा असेस द वाइटल साइन। जो पेशेंट उसका वाइटल साइन असेस करेंगे इन एवरी 4 to 8 आवर, प्रत्येक 4 से 8 घंटे के अंदर क्या करेंगे, उसका वाइटल साइन असेस करेंगे। इसके अलावा हो गया हमारा मॉनिटर ऑफ रेस्पिरेटरी क्रैक्स। अगर मॉनिटर में उसके अगर रेस्पिरेटरी क्रैक्स साउंड शो हो रहे हैं या फिर डिस्निया, डिस्निया क्या हो गया, ब्रीथिंग इन डिफिकल्ट, अगर ये मतलब ब्रीथिंग में क्या हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है, तो क्या करेंगे, टू फाइंड आउट अर्ली कॉम्प्लिकेशन, उस कॉम्प्लिकेशन को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। इसके अलावा क्या हो गया हमारा प्रिवेंट फ्रॉम बेड सोर। जो भी बेड सोर हो गया या फिर हमारा डेबुकेटिस अल्सर हो गया, उससे क्या करेंगे, पेशेंट को प्रिवेंट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम उसको जो पोजीशन है वो क्या करेंगे, चेंजिंग करेंगे। एवरी 4 to 6 आवर में क्या करेंगे, उसकी जो पोजीशन है उसको क्या करेंगे, चेंज करवाएंगे। इसके अलावा हो गया हमारा मेंटेन इनटेक एंड आउटपुट इन एवरी 10 to 12 आवर। जो भी उसका इंटेक है, मतलब कितना फ्लूइड इंटेक कर रहा है या फिर कितना फ्लूइड रिटेंशन कर रहा है या आउटपुट कर रहा है, तो उसका क्या करेंगे, हम मॉनिटर करेंगे या मेंटेनेंस करेंगे। इसके अलावा हो गया हमारा गिव स्पेशल अटेंशन टू द स्किन, प्रोवाइड स्पेशल केयर। जो स्किन होगी उसको क्या करेंगे, हम स्पेशल अटेंशन करेंगे और उसको क्या करेंगे, प्रोवाइड स्पेशल केयर। जो पेशेंट होगा एडिमा का उसको क्या करेंगे, स्पेशल केयर प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हो गया हमारा डेली मेजरमेंट ऑफ बीएमआई एंड वेट। जो बीएमआई क्या हो गया, हमारा बॉडी मास इंडेक्स और वेट, मतलब बीएमआई क्या होता है, हमारा हाइट और वेट का रेशियो होता है, तो वो क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे डेली या फिर उसका वेट मेजरमेंट करेंगे डेली। इसके अलावा क्या हो गया हमारा अवॉइड सोडियम रिच कंटेंट इन डाइट। जो डाइट थेरेपी यूज में लेगा उसमें क्या करेंगे, जो भी सोडियम रिच फूड होंगे उसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, क्योंकि सोडियम क्या करेगा, हमारे को एडिमा कोज को क्या करेगा, ज़्यादा कर सकता है। इसके अलावा क्या हो गया हमारा यूज आईवी पंप।
आईवी पंप क्या होता है? आईवी पंप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या होता है, अगर हमारे को आईवी फ्लूइड एक करेक्ट मात्रा में देना हो तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, आईवी पंप यूज में लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, यूज आईवी पंप व्हेन आईवी इन्फ्यूजन, मतलब जैसे पेशेंट को आईवी इन्फ्यूजन करवाना है तो क्या लेंगे हम, आईवी पंप यूज में लेंगे ताकि एक प्रॉपर मात्रा में क्या दे सके, हम फ्लूइड दे सके पेशेंट को। इसके अलावा हो गया हमारा अवॉइड एक्सेसिव ड्रिंकिंग वाटर, जो भी अवॉइड करेंगे किसको, एक्सेसिव ड्रिंकिंग वाटर, मतलब बिल्कुल नॉर्मल से भी कम अमाउंट में क्या करेंगे, उसको वाटर इनटेक करवाएंगे और एक्सेसिव ड्रिंकिंग वाटर से क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। इसके अलावा हो गया हमारा एजुकेट पेशेंट रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन एंड द इट्स इंपॉर्टेंस, मतलब जो पेशेंट होगा उसको क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे किसके बारे में, फ्लूइड के बारे में, कि जो पेशेंट होगा उसको हम अंडरस्टैंडिंग करवाएंगे कि आपके अंदर एडिमा की कंडीशन है, मतलब फ्लूइड का क्या हो रखा है, कलेक्शन ज़्यादा हो रखा है, तो उसको इसके इंपॉर्टेंस के बारे में क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे ताकि जो पेशेंट है वो खुद अपने आप को जो एक्सेसिव वाटर ड्रिंकिंग है उससे क्या कर सके, अवॉइड कर सके। तो ये क्या हमारा मैनेजमेंट, हम मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे एडिमा के पेशेंट का। तो थैंक यू गाइज, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो लाइक और शेयर करें।